साथियों को एक सवाल जो अभी आपके ग्रुप, आपके मोबाइल, आपके परिवार, आपके दिमाग, आपके फ्रेंड सर्किल हर जगह चल रहा है कि यार एमएससी तो करनी है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल करके आपने बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करी है बहुत अच्छी जगह से। और थैंक गॉड फाइनली आपने ये डिसीजन लिया है कि मेरे को हायर एजुकेशन, मेरे को मास्टर्स करनी है, मेरे को आगे की पढ़ाई करनी है। यकीन मानिए बहुत अच्छा डिसीजन है। पर अब आपके सामने एक और बड़ा द्वंद आके ये खड़ा हो जाता है कि विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से, किस डिपार्टमेंट से करूं। और ये सवाल मैं फिर से बता रहा हूं, कहीं ना कहीं अपनी जो मेंटल क्लियरिटी है उसको शो करता है कि जिस बच्चे को फिक्स पता है कि मेरे को इस सब्जेक्ट से करना है, उसका सिर्फ सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, उसका फ्यूचर भी क्लियर है। चाहे से फिर वो सरकारी नौकरी में जाए, चाहे से वो प्राइवेट नौकरी में जाए, चाहे से वो स्टार्टअप करे, चाहे वो बिजनेस करे। क्योंकि ये बात सिर्फ सब्जेक्ट तक नहीं रुक रही है, ये बात आगे तक आपका सारे आगे के 2, 5, 10, 20 साल डिसाइड कर रही है। और ये ऑलमोस्ट इस टाइम सभी का ये क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट से करूं। और आज अपन सारी क्लियर करने वाले हैं। तो मैं आज आपको सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा, आपको सोचना बताऊंगा कि कैसे अपन सोच सकते हैं, क्या आपके लिए बेटर हो सकता है सारा कि सरकारी। क्योंकि एक चीज मैं पहले से क्लियर कर दूं, एमएससी कोई ऐसी जादुई डिग्री नहीं है कि अगर आपने डिग्री कर ली, किसी अच्छे सब्जेक्ट से कर ली, मेजर कोर्सेज से कर ली, माइनर से कर ली, तो आपकी नौकरी पक्की है। और ऐसा भी कतई नहीं है कि आपने एमएससी नहीं करी, आगे की पढ़ाई नहीं करी, तो आपकी लाइफ पूरी यहीं पे ओवर हो जाएगी या आप सक्सेस नहीं होगे। ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, ब्रीडिंग, एंटोपैथो इन्हीं से बहुत बड़े लोग बने हैं, या ये नहीं लेंगे तो बड़े लोग नहीं बनेंगे। एग्रोनॉमी में भी बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस साइंटिस्ट बने हैं। हॉर्टिकल्चर से भी लोगों ने करोड़ों रुपए का बिजनेस, स्टार्टअप्स अर्निंग करी है। सोइल साइंस में भी काफ़ी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, ऑफिसर्स बने हैं। एंटोमोलॉजी से भी खूब बड़े बड़े डीन्स, डायरेक्टर, वीसीज खूब निकले हैं। ठीक है। और पैथोलॉजी में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हुआ। पैथोलॉजी से भी आप बहुत महान साइंटिस्टों को, जो विश्व स्तर पे जिन्होंने पहचान बनाई है, सब निकले हैं। तो मैटर ये नहीं करता सब्जेक्ट क्या है, मैटर आपका गोल करता है। सब्जेक्ट इस दुनिया में कोई सी भी डिग्री, कोई सी भी स्ट्रीम, कोई सा भी डिपार्टमेंट कमजोर या गलत नहीं है। गलत होता है बिना फ्यूचर प्लान के उसको चूज करना। गलत होता है बिना अपना इंटरेस्ट, बिना अपनी रुचि, बिना अपने एफर्ट्स और बिना अपने आप से ये पूछे मेंटल क्लियरिटी के कि मैं क्या चाहता हूँ। किसी दोस्त के देखा देखी में या सिर्फ नाम सुन के उस चीज़ को चूज कर लेना, या सिर्फ टैग देख के उस चीज़ को चूज कर लेना हमेशा अपने लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। फिर से चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे से वो एमएससी के लिए सब्जेक्ट हो, या फिर कोई स्टार्टअप हो, या कोई रिलेशन हो, या कोई थिंग्स, एनी थिंग्स हो, कोई भी कार, गाड़ी, बाइक वो हो। जो चीज आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन, जिस चीज का फ्यूचर आपको पता है, आप उसको चूज कीजिए। हर चीज, जो चीज इस दुनिया में बनी है ना, हर चीज एक बहुत बेटर है, उसकी अपनी अहमियत है। चलो फिर भी बात करते हैं, काफी आइडिया आज आपको मिल जाएगा। पहली चीज तो आपकी ये क्लियर हो गई कि आपको एमएससी करनी है। इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप यूट्यूब पे जाना, फार्मर्स लव पे, और होम पेज पे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बीएससी एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन। तो ये तो बीएससी से रिलेटेड है। इसके बाद में मिलेगी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री अब क्या करें। इसमें 5 से 6 वीडियो है, और मैं 100 नहीं 200% कह रहा हूँ। अगर ये 5 से 6 वीडियो आप देखते ना, तो आपका अपने फ्यूचर को लेके कि आपको कंपटीशन में जाना चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा। तो ये वाली जो प्लेलिस्ट है आप विजिट कर सकते हैं। चलो आप अभी अपन वाली बात पे आ जाते हैं कि सब्जेक्ट का क्या करना है। चलो इसमें मैं कुछ चीजें हैं जो आपको समझाता हूं। देखिए, अगर चलो एमएससी एग्रीकल्चर किस सब्जेक्ट से करें, ठीक है। और काफी बड़ा डिसीजन है ये, जो आपको समझना पड़ेगा कि सही सब्जेक्ट चुनना जरूरी क्यों है। देखो, एक इस टाइम ये भी होगा कि मेरा दोस्त इस सब्जेक्ट से कर रहा है, मैं भी इसी से कर लेता हूँ, या एग्रोनॉमी बहुत मेजर सब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट चूज करने से पहले आपको चूज करना पड़ेगा आपका फ्यूचर, आपका गोल, आपके एफर्ट्स, आपका रुचि, आपकी रुचि किस में है। यहाँ पे बात सिर्फ सब्जेक्ट की नहीं, यहाँ पे बात है डायरेक्शन की। आप चाहते क्या हो, खुद से क्या चाहते हो, यू वांट, क्या चाहते हो आप, वो आपको पूछना। अगर आपको देखो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, आप मेजर कोर्सेज में जाइए, एग्रोनॉमी, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, बेसिक जो सिलेबस है आपका, जो पहले ही यूनिट से स्टार्ट होता है, एग्रोनॉमी सारा कवर करती है। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको खुद के स्टार्टअप्स वगैरह उस टाइप से जाना है, तो आप हॉर्टिकल्चर में जाइए। वैल्यूएबल जो प्रोडक्ट्स हैं
उसमें जाइए, स्पाइसेस हो गई, आपकी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, और भी खूब सारी चीज़ें हो गई इसमें, है ना, बाय प्रोडक्ट्स भी हो गए। अगर आपको किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना है, हाई वैल्यूएबल जॉब्स में जाना है, देन आप चूज कीजिए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन में अगर आपको जाना है, पैथो और एंटोस बेस्ट, पैथोलॉजी और एंटोलॉजी बेस्ट। पर अगर आपको सिर्फ डिग्री लेनी है और सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, सपोज, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एमएससी करने के 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला जो रास्ता होता है सेंटर एग्जाम, और सेंटर एग्जाम के अंदर जो 2 चीज आती है, CUET PG, जो कि एक एवरेज बच्चा क्रैक करता है और एक अच्छी जगह से रिसर्च के साथ एमएससी करके आता है। दूसरी चीज थी JRF, जो आपका ICAR AIEE जो एग्जाम लगता है वो, उसके थ्रू जो बहुत टॉप के बच्चे हैं, जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जो स्कॉलरशिप बेस पे बहुत अच्छे कैंपसेस में, टॉप कैंपसेस में विथ स्कॉलर रिसर्च करते हैं 2 साल और अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बन के आते हैं, वो तो टॉप के बच्चे वहां पे चले जाते हैं और वो अपना टारगेट BSc के 3rd ईयर या 4th ईयर में ही सेट करके उस हिसाब से ही प्रिपरेशन करते हैं, उस हिसाब से एग्जाम क्रैक करते हैं और वो वहां पे चले जाते हैं। अब बचता है थोड़ा सा मेरा जैसा और आप जैसा बच्चा, वो क्या करता है MSc के लिए, उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं बेटा, उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं और वहीं इन्हीं बच्चों को मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे। पहला ऑप्शन होता है उसका स्टेट एंट्रेंस। स्टेट एंट्रेंस राजस्थान का है तो प्री PG जो एग्जाम लगता है, जेट प्री PG, उसके थ्रू वो राजस्थान के कॉलेजों में जाता है। अगर ठीक ठाक बच्चा वो चला जाता है, वहां पे उसको थोड़ी सी सब्जेक्ट चूज करने में दिक्कत आती है। अगर उससे लोअर बच्चा है, MP का बच्चा है, MPPET के थ्रू जाएगा, UP के टेट के थ्रू जाएगा, उससे थोड़ा सा लोअर बच्चा है तो वो क्या करेगा, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो अपना एंट्रेंस करवाती है या फिर ऐसा एडमिशन करती है, तो वो उनके थ्रू चला जाएगा। अगर वैसी कॉलेज में आप जा रहे हो जो बिना किसी एंट्रेंस, बिना किसी एक स्टैंडर्ड के आपको एडमिशन दे रही है, देन आप किसी भी डिग्री में जा सकते हो, क्योंकि वहां पे आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखने वाले हो। जो आपको सीखना था वो आप UG में सीख चुके हो। अब चाहे से आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, चाहे BEd करो आगे, चाहे किसी की भी तैयारी करो, आपको खुद को चीजें पढ़नी पड़ेगी, खुद को किताबें उठानी पड़ेगी, तो वहां पे सब्जेक्ट मैटर ही नहीं करता। एक सबसे बड़ी जो चीज है वो ये भी होती है कि ये जो 4 साल का टाइम है, इसके दौरान ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन डिग्री आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो सेमेस्टर में, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपको लगता है, क्योंकि फ्यूचर सब में है, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी डिग्री बेकार नहीं है, गलत नहीं है, सब पावरफुल है। बस गलत है क्या, अपने को उसके बारे में नहीं नॉलेज होना, देखा देखी में चूज करना, उसको अपने से रिलेट नहीं करके चूज करना, क्योंकि बाद में फिर चिड़िया चुग गई खेत, तब कुछ नहीं होता है। तो एक ये भी पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हो कंसिडर में। अभी ये सारी चीजें बताऊंगा कि जब आप UG में पढ़ रहे थे उस टाइम आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा था। देन सिर्फ आपको इतना सा चाहिए कि मेरे को डिग्री ही चाहिए, तो आप एग्रोनॉमी एवरग्रीन सब्जेक्ट है, मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट है, हॉर्टिकल्चर में जा सकते हो, सोइल साइंस में जा सकते हो, ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है अगर सिर्फ आपको डिग्री लेनी है किसी UGC प्राप्त कॉलेज से और आगे आपको तैयारी करनी है। आपको उसको कोई वैसा यूट्यूब, क्योंकि मेन चीज कोई भी चीज है, सपोज दैट मेरे पास ये मोबाइल है, मेरे पास ये मोबाइल है, तो मैं ये करूंगा ना कि मैं इसका किस तरीके से यूटिलाइज करना है। ये 4G फोन है, अगर मेरे को सिर्फ कॉलिंग के लिए करना है तो बेस्ट है, पर मेरे को और चीजों के लिए यूज करना है तो वहां पे ये सूटेबल नहीं है। तो सबसे पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि अल्टीमेट मेरा गोल क्या है, पर्पस क्या है, मैं इसको यूटिलाइज किस में करूंगा। सिर्फ डिग्री लेनी है, आगे BEd करनी है, उससे कोई डिपार्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए एग्रोनॉमी चूज कीजिए, कॉमन सब्जेक्ट है, अच्छे से डिग्री हो जाएगी और उसमें कुछ सीखोगे ना, वो उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम में आएगा, क्योंकि वो सबसे बेसिक चीजें हैं, सबसे बेसिक चीजें। पर आपका लक्ष्य थोड़ा सा अलग है, आपको खुद का स्टार्टअप करना है, आपको खुद की ब्रांडिंग करनी है, आपको खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, देन आप जाइए हॉर्टिकल्चर की तरफ, बेस्ट है भाई, हॉर्टिकल्चर की तरफ जाइए। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको जाना है, हाई प्रोफाइल वैल्यूज जो आपकी कंपनीज है उनमें जाना है, ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनमें जाना है, MSB से जुड़ना है, देन आप चूज कीजिए कौन सा, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। अगर आपको और फर्टिलाइजर वगैरह वाली कंपनियों में जाना है, इंसेक्टिसाइड वाले में जाना है, तो आप चूज कीजिए पैथोलॉजी एंटोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन वाले सब्जेक्ट। चलो बात करते हैं इसी पे, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर और एग्री बिजनेस। चलो तो देख लेते हैं एक बार। मेजर सब्जेक्ट जो है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी क्या है, एवरग्रीन है बिल्कुल, क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल साइंस, मैनेजमेंट इत्यादि आपको सारी चीजें मिलने वाली है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में हाई सैलरी रिच, अगर आपको रिसर्च जाना है, इन फ्यूचर जो हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं, वैरायटीज आ रही हैं, ठीक है, काफी चीजें हैं, वो अगर आपको एज ए प्राइवेट और एज ए गवर्नमेंट फील्ड के साथ मिलके कुछ ऐसा करने का अगर आपका प्लान है, आपकी रुचि है, देन आपको स्विच करना चाहिए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग।
पर ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग अगर आपने ऐसी जगह से कर लिया जहां सिर्फ आपको सिर्फ डिग्री मिली, आपने कुछ नहीं सीखा, तो वो जीरो है, वो जीरो है। उस सिचुएशन में आप बेस्ट रहेगा एग्रोनॉमी की, कुछ तो सीखोगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच और रिसर्च चाहिए ही चाहिए। आप सिर्फ एक डायरी उठा के जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में मास्टर्स नहीं कर सकते, और कर भी लिया तो यकीन मानिए वो कुछ भी काम का नहीं है। और अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अपने क्या काम आएगा, एंड ऑफ द डे अपना पर्पज क्या है इस डिग्री को लेकर, राइट। आगे बात करते हैं हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, फ्लावर्स, नर्सरी, वैल्यू वेजिटेबल्स। और कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो तो हॉर्टिकल्चर में आप पोमोलॉजी में जा सकते हो, वेजिटेबल में जा सकते हो। अगर आपको कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ करना है, लैंडस्केपिंग में आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो माइनर ब्रांच है उसकी। अगर आप लैंडस्केपिंग में भी जाते हो, अपने फैशन को फॉलो करते हो और आप पैशनेट हो, मैं कह रहा हूँ अपार संभावनाएं आपकी। पर वो कब, जब आप लैंडस्केपिंग में ऐसी जगह गए जहां से आप कुछ सीख के भी आ रहे हो। इसमें दो चीजें काम करती है, एक तो मेजर डिग्री, माइनर कैंपस, समझ रहे हो, मेजर डिग्री, बहुत मेजर डिग्री। एग्रोनॉमी को अगर आप नॉर्मल जगह से भी करके आओगे तो कुछ ना कुछ सीख के आओगे। दूसरा कॉन्सेप्ट काम करता है माइनर कोर्स, माइनर कोर्स और मेजर एक्सटेंशन। अगर आप आईआरआई से करके आओगे तो भी कुछ सीख के ही आओगे। एक्सटेंशन माइनर में ले रहे हैं अपन, माइनर में कुछ इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, माइनर में कुछ ले रहे हैं, तो छोटा प्रोडक्ट, छोटा प्रोडक्ट जो है ना, छोटा प्रोडक्ट या तो बहुत बड़ी दुकान से खरीद लो, या फिर बहुत बड़ा प्रोडक्ट आप कहीं रोड साइड से भी खरीद लो, दोनों की बराबर वैल्यूज रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को समझना आप। चलो आगे बात करते हैं सोइल साइंस। सोइल साइंस का लिया, अगर सोइल लैब्स खोलनी है, प्राइवेट कंपनीज जाना है, मतलब एक, अभी मैं आपको चार्ट्स के थ्रू भी समझाऊंगा, उसके बाद में एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी, इंसेक्ट डिजीज वगैरह के अगर आपका इंटरेस्ट है, फील्ड पे आप काम करना चाहते हो, आगे इस चीज को बढ़ाना चाहते हो, खुद की कुछ दुकान डालना चाहते हो, कुछ स्टार्टअप का सोच रखा है, देन ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। चलो अब मैं कुछ ग्राफ्स के थ्रू आपको समझाता हूँ सब्जेक्ट के लिए। अगर आप एग्रोनॉमी, मोटे मोटे सब्जेक्ट मैंने लिए हैं, अगर आप एग्रोनॉमी चूज करते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हाईएस्ट मैंने इस पे दिया है, वो क्यों दिया है ये भी चीज समझना। मैंने बताया बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में जितनी जॉब्स आती हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के, देखो आज जो मैं यहाँ पे मेन चीज जो आप, मेरा मोटिव है आपको समझाने का, वो सब्जेक्ट चूज करना नहीं, आपको सोचना, सोचना सिखाना है। क्योंकि जब आप सही सोचेंगे, आपके पास मेंटल क्लियरिटी रहेगी, आपकी डायरेक्शन सही रहेगी। सक्सेस नॉट अबाउट योर डिग्री, सक्सेस इस टाइम एक क्लियर डायरेक्शन की मैं चाहता क्या हूं और मैं कर क्या रहा हूं और मैं ये जो कर रहा हूं इससे क्या होएगा, वो है सक्सेस। डिग्री, एक बच्चा ऐसा है जो एक्सटेंस से डिग्री कर रहा है पर उसको पता है कि अगले 2 साल में वो कहाँ जाना चाहता है और क्या कर रहा है और उसके लिए क्या स्टेप्स लगा रहा है, वो सक्सेस है। एक बच्चा बहुत टॉप की जगह से एग्रोनॉमी से कर रहा है पर उसको अभी तक गोल्स ही नहीं पता, उसकी दिशा ही क्लियर नहीं है अपने आप से, तो वो वहां पे जीरो है। तो समझ रहे हो, ऑल अबाउट योर डायरेक्शन, योर माइंडसेट, योर गोल्स, योर फ्यूचर। ठीक है, चलो बात करते हैं एग्रोनॉमी। अब देखो एग्रोनॉमी क्यों मैंने इसको हाईएस्ट रेटिंग दी है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जॉब्स। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो एग्रोनॉमी को मैंने 5 रेटिंग दी है यहाँ पे, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती है बीएससी या एग्रीकल्चर बेसिस पे, तो उनमें से लगभग 80% जॉब्स ऐसी हैं जो यूजी बीएससी एग्रीकल्चर बेसिस पे आती है। और उन 80% जॉब्स का अगर सिलेबस देखें तो उनकी पहली ही जो यूनिट होती है उस कंपटीशन एग्जाम की, वो एग्रोनॉमी मेजर पोर्शन रहती है। तो कहीं ना कहीं एमएससी एग्रोनॉमी से तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो वो वहां पे उसके लिए क्या होगा, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में मॉडरेट। अगर एग्रोनॉमी से कर रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर में आपको मॉडरेट चीजें मिलेगी। बेस्ट सुटेबल फॉर बैंक, एएफओ, एओ, स्टेट लेवल जॉब्स। आप चाहे से एएफओ की करो, एओ की करो, चाहे स्टेट लेवल जॉब्स की करो, डब्ल्यूओ की करो, आप सुपरवाइजर की करो, आप एडीओ की करो, आप किसी की भी करो, एग्रोनॉमी इज द मेजर पोर्शन इन गवर्नमेंट जॉब्स इन फर्स्ट यूनिट ऑफ सिलेबस योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो एग्रोनॉमी को अपन ने दिया है गवर्नमेंट जॉब्स के हिसाब से हाईएस्ट रेटिंग। सेकंड नंबर पे देखते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। बहुत ही टॉप की चीज है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। देखो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से मॉडरेट है ये, क्योंकि यहाँ से इस यूनिट से अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर सिर्फ आपका कोई स्टेट पीसीएस या स्टेट एग्जाम्स टारगेट है, देन अगर आप ये चीज कर रहे हो तो मॉडरेट। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक यूनिट आपको देखने को मिलेगी बीच में। ठीक है, क्लियर। पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हो और आपने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से कर रखा है, आप प्राइवेट सेक्टर में चूज करना चाह रहे हो चीज को और आपने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से कर रखा है, देन आपके लिए क्या हो गया, सबसे महत्वपूर्ण हो गया, हाईएस्ट मैंने यहाँ पे किया है। और इसमें क्या क्या है, आपकी एमएनसीज जो कंपनीज हैं, बायोटेक जो लैब्स हैं उनके अंदर, जो सीड कंपनीज हैं जो उनके सब के अंदर, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग अगर कॉर्पोरेट एमएनसीज प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो, हाई प्रोफाइल वैल्यू जो जॉब्स है उनके लिए, देन आपके लिए मास्टर्स। पर वो कब, जब यहाँ पे कैंपस बहुत मैटर करता है। कैंपस मैंने बताया ना, या तो आप मेजर कोर्स को बहुत टॉप कैंपस से कर लो,
या तो मेजर कोर्स को आप काम चलाओ कैंपस से कर लो या किसी माइनर कोर्स को टॉप कैंपस से कर लो, बात बराबर रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको लगाना है, और भी मैं सारे डाउट्स क्लियर करता रहूंगा। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के। देखो हॉर्टिकल्चर के लिए भी गवर्नमेंट जॉब्स क्या है, हाई, बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैंने इसको हाईएस्ट नहीं लिखा, सिर्फ हाई लिखा है, क्योंकि इसका भी अच्छा खासा पोर्शन आता है। प्राइवेट के लिए भी ठीक ठाक है, पर अगर मैं बोलूँ कि स्टार्टअप्स के लिए, खुद के स्टार्टअप्स के लिए, तो हॉर्टिकल्चर यहाँ पे क्या जाएगी, सबसे बेस्ट जाएगी। 5 में से 5 रेटिंग दूंगा मैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में नर्सरी हो गया, अचार हो गया, प्रिजर्वेटिव जो आपके प्रोडक्ट्स हो गए हैं, कैंडी हो गई, सॉस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट हो गई, पौधे का सेल का काम हो गया, इंडोर आउटडोर प्लांट्स हो गए, काफ़ी काम है, मतलब काफ़ी काम है। खुद का अगर कोई काम करना चाहता है, खाद बीज बेचना, वेराइटीज़ बेचना, खूब काम है। एक्सपोर्ट करना, आम यहाँ से किसी दूसरी जगह भेज रहे हो, वहाँ के फ्रूट्स को लाके यहाँ पे ऑफ सीजन में बेच रहे हो, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स उगा रहे हो ऑफ सीजन की, कुछ स्टोरेज कर रहे हो, कुछ स्पाइसेस आप बेच रहे हो, मसाले आप बेच रहे हो, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपने ले लिए, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स आपने ले लिए, उनसे कोई प्रोडक्ट बना के आप बेच रहे हो। अपरंपार संभावना है। अगर खुद का बिजनेस करना चाहता है, कुछ इच्छा है, देन हॉर्टिकल्चर इज द बेस्ट। आगे बात करते हैं भाई सोइल साइंस। देखो सोइल साइंस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मॉडरेट में आएगा, प्राइवेट जॉब्स के लिए हाई में आता है। सोइल साइंस प्राइवेट जॉब्स के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, हाई रेटिंग मैंने इसको दी है यहाँ पे, और काफी सोच समझ के ये चीज क्रिएट की है। आई थिंक आपको दिख रहे होगा स्टार, या येलो कलर में आपको स्टार्स दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, ये दोनों ही जो सब्जेक्ट आते हैं पादप संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन जो सब्जेक्ट हैं उनमें आते हैं, और दोनों की ही डिमांड आपको पता है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे अपने इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज के कंट्रोल बढ़ रहे हैं, इवन ह्यूमंस में भी बढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स में भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। और प्लांट आपको पता है कितना सेंसिटिव होता है, और बढ़ती पॉपुलेशन को अगर अपने को सप्लाई डिमांड, उनको फूड वगैरह सारी चीज टाइमली प्रॉपर क्वालिटी वाली चीजें देनी है, तो रोगों को और कीटों को नियंत्रण करना पड़ेगा। इनका स्कोप लाइफ में कभी खत्म नहीं होगा, पर शर्त एक है, आपका इन सब्जेक्ट में रुचि होनी चाहिए, प्लस आप जिस कैंपस से, जिस एग्जाम के थ्रू, जिस यूनिवर्सिटी से करके आ रहे हो, वहां पे कुछ दम होना चाहिए, वहां पे कुछ दम होना चाहिए। और एक चीज बताऊं, दम है ना धंधे में नहीं बंदे में होता है। दम जो होता है ना वो धंधे में नहीं बंदे में होता है। और इसी लाइन को अगर मैं एजुकेशन में डालूं, तो दम जो है ना वो डिग्री में नहीं पैशन में होता है, बंदे के अंदर होता है। कोई सी भी डिग्री अगर वो उस चीज को बहुत पैशनेट होकर कर रहा है, बहुत इंजॉय होकर कर रहा है, उसमें पूरा 100% दे रहा है, डूब रहा है, तो वो किंग है। क्या है वो? किंग है। दूसरी चीज यहाँ पे डिग्री में एक और चीज मैटर करती है, कैंपस। दम कैंपस में भी होता है। खूब इंटरेस्ट है, खूब इंटरेस्ट है, पर ऐसी जगह एडमिशन ले लिया यूपी में जाके, मथुरा में जाके, जयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में 30,000 में, जहाँ पे सिर्फ वो सेमेस्टर के एग्जाम देने जाता है, और उस दिन भी एग्जाम कैसे दे के आता है, ऐसे 1 घंटे पहले पेपर आ जाता है और लिख के आ जाता है। वो उस बंदे में क्या दम समझू, उसकी डिग्री में क्या दम समझे, उसकी स्किल्स में क्या दम समझे। तो ऐसे लोगों के लिए तो बेरोजगारी रहेगी। बट आप एक बार अल्टीमेट अपना पर्पस देखिए ना, कि मेरी लाइफ से क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, उनका क्या प्रोस्पेक्टिव है, वो कैसे चीज़ों को देखते हैं, वो कहाँ से डिग्री करते हैं, आपका दोस्त क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितनी फीस में कर रहा है, क्यों। ये सब चीज़ों को साइड करके अगर आपको नो कह के अगर आप अपने लिए चीज़ें देखेंगे, मैं कह रहा हूँ आधी से ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन की सोल्व हो जाएगी। और सिर्फ बात डिग्री की नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन की हो रही है। मेरा लक्ष्य सिर्फ आपको डिग्रियां दिलवाना नहीं है। एग्रीकल्चर के बच्चे को, हर उस बच्चे को जो उस शिक्षा का, उस सपने का, उस मेहनत का, उस कर्ज का हकदार है, जो उसने एफर्ट्स लगाए हैं वो वापस चुका सके, उनको सही दिशा देना है। तो मैं उसी तरीके से समझाने आया हूँ चीज़ें। एंटोमोलॉजी को देखो, अगर गवर्नमेंट जॉब की तरीके से बात करूँ तो मॉडरेट, मैंने 3 रेटिंग दी है। अगर बात करूँ प्राइवेट के तरीके से, एंटो और पैथो को, तो मैंने हाईएस्ट इनको रेटिंग मैंने दी है। और काफ़ी दमदार चीज़ है ये भी। पेस्टिसाइड हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, इत्यादि जो कंपनीज हैं उनके अंदर आप लग सकते हो। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर और गलत कोई भी सब्जेक्ट और डिग्री नहीं होती। कमज़ोर और गलत होते हैं अपने इरादे, अपने फ्यूचर प्लान्स, तब जाके चीज़ें गलत होती है अपने साथ। अगर अपन मजबूत हैं, अपने को पता है मेरे ये गोल्स हैं, मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, फिर आप किसी भी डिग्री, किसी भी स्ट्रीम के साथ चले जाइए, आपकी सक्सेस कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं। मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। सिलेक्शन
सेक्टर्स ऑफ सिलेक्शन और पोस्ट एमएससी। चलो बात करते हैं इसके लिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स को फोकस कर रहे हैं, फिर मैंने अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है बेटा यहाँ पे। अगर सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब्स को फोकस कर रहे हैं तो आपको एमएससी चूज करना चाहिए। सबसे एवरग्रीन, सबसे पॉपुलर और सबसे मेन सब्जेक्ट एग्रोनॉमी। वाई एग्रोनॉमी क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि आप जिस भी एग्जाम के आफ्टर ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर के बाद या एमएससी एग्रीकल्चर के बाद जिस भी एग्जाम की तैयारी करोगे उठा के, चाहे वो सेंटर हो चाहे से वो स्टेट हो, उसका जब सिलेबस देखोगे एग्रीकल्चर का, तो पहली ही और सबसे मेजर यूनिट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, वेटेज की बात करूं, तो सबसे हैवी, सबसे भारी, सबसे ज्यादा जो वेटेज वाली है वो जो ब्रांच रहेगी उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे एग्रोनॉमी के। और जब अपना टारगेट भी यही है तो फिर क्यों ना वैसी ही डिग्री करें। भागते चोर की लंगोटी काफी, कैसे भी कैंपस से करेंगे कुछ तो सीखेंगे एग्रोनॉमी का, पेपर्स के लिए ही पढ़ेंगे, सेमेस्टर के लिए तो कुछ तो काम में आएगी। देन आपके लिए सबसे बेस्ट 85% मैंने इसको दिया है डिमांड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर जाना चाह रहे हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं काफी महत्वपूर्ण, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। अगर आपको कॉर्पोरेट के अंदर जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, कंपनीज में जाना है, एमएनसीज से जुड़ना है, मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़ना है और एक बहुत ही हाई प्रोफाइल, हाई सैलरी वाली एक कॉर्पोरेट लाइफ, एक अच्छी प्राइवेट नौकरी आपको चाहिए कि यार मेरे ना खुद के खेत है, ना मेरे को ज़्यादा माताफोड़ी नहीं करनी, ये करना है, देन आप बहुत अच्छे कैंपस से जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में जाइए। 90% आपको लैब और प्राइवेट नौकरियों के लिए बहुत टारगेटेड जॉब है। अगर आप बहुत अच्छी जगह से करते हैं तो ये तो ऑप्शन है ही, इसके अलावा आप रिसर्च में, साइंटिस्ट में, उन चीज़ों में भी आप जा सकते हैं। क्लियर? बाकी जो भी हाइब्रिड सीड कंपनीज हैं, जो लैब्स हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उनमें आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। अगर आपको कोई सेल्फ बिजनेस करना है, मैंने बार बार कर रहा हूं, अगर आपको कोई सेल्फ बिजनेस करना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको कोई स्टार्टअप लगाना है, देन हॉर्टिकल्चर इस टाइम और आने वाले टाइम का सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। चाहे से आपको सब्सिडीज लेनी हो छोटे लघु उद्योग के लिए, चाहे से फिर आपको प्रिजर्वेशन का कुछ खोलना हो, चाहे से आपको नर्सरी का काम खोलना हो, चाहे से फिर आपको ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट, बगीचा लगाने का काम करना हो, चाहे आपको इंडोर प्लांट्स का करना हो, चाहे आउटडोर प्लांट्स का करना हो, या फिर आपको मसालों की कोई ब्रांड चालू करनी है खुद की, या फिर आपको कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स है उनके लिए काम करना है, या फिर आपको कोई भी मेडिसिनल प्लांट्स है उससे कोई दवाई बनवानी है, मेडिसिनल प्लांट को सप्लाई करना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, लाखों बिजनेस है, लाखों बिजनेस है। मैं एक प्रॉपर वीडियो आप कमेंट कर देना, पर्सनल स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर के 75 स्टार्टअप्स की मेरे पास लिस्ट बनाई हुई है, जिनमें से लगभग 15 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनके पास ना खेत हो ना जमीन हो तो भी वो स्टार्ट कर सकते हैं, और उनमें सक्सेस रेट पॉइंट टू पॉइंट में आपको एक पूरा वेबिनार के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं इसी पे काम कर रहा हूँ रेगुलर। तो वो सारी चीजें अपन बात कर लेंगे। अब बात करते हैं एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी। एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी, सही सेक्टर चूज करें, अपने बेसिक करियर को एंट्रेंस के हिसाब से करें, डोंट कॉपी अदर, लोगों की कॉपी ना करें। अब यहाँ पे बात करो एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी। एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी में 80% देखो चांसेस है आपके एग्रोकेमिकल जो ग्रांट्स हैं, जो कंपनियां हैं उनके लिए। प्लांट प्रोटेक्शन सब्जेक्ट्स में आते हैं, मैंने काफ़ी अच्छे से पहले वाले चार्ट और फ्लो से भी आपको समझाया है। अब यहाँ तक समझाने के बाद में आई थिंक आपके काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होगी, और जो सबसे मेन चीज़ क्लियर हुई है ये भी मैं एक बार समझाऊंगा, वो ये हुई है कि दम धंधे में नहीं, दम बंदे में होता है। और बंदा, यार हम शुरू से लड़ने वाले बच्चे रहे हैं, हमने, हमारे माता पिता हो चाहे अपनी किसान कौम हो, अपन शुरू से हकों के लिए, सुविधाओं के लिए, हर चीज़ से लड़े हैं। अपन लड़ने से नहीं डरते, और लड़े नहीं हैं, जीते भी हैं, चीज़ों को अचीव भी किया है, तो अपन लड़ रहे हैं। पर सही लड़ाई लड़ो, सही समय पे सही चीज के लिए लड़ाई लड़ो, ताकि आप जीत सको, और जीत के उस परिवार की, उस आंगन की, उस खेत की, उस ढाणी की, उसकी परिस्थिति बदल सको, अपने परिवार के, आने वाले परिवार की परिस्थिति बदल सको। पर बस एक चीज मत करना, देखा देखी में, किसी का सुनने मात्र से, किसी के कहने मात्र से, या जो टैग, जो परंपरा जो चली आती आ रही है, जिसने कह दिया भाई एक लड़का है हमारे गांव का, हमारे ढाणी का, मामा जी का, उसने पैथो लेके बहुत सक्सेस कर लिया, जरूरी नहीं आप करो। उसने एग्रोनॉमी से एसआर भी करके साइंटिस्ट बैठा है एशिया में, जरूरी नहीं आप भी बनो। आप अपनी परिस्थिति देखो, अपनी रुचि देखो, अपने लाइफ के गोल्स देखो, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को कोलेब्रेशन करके चेक करो, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। नॉट अबाउट योर डिग्री, दिस अबाउट योर डायरेक्शन। इस समय हर कोई इतना कन्फ्यूजन है, एक टॉप से टॉप बच्चा भी, और कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन है पता है क्या? ओवर इन्फॉर्मेशन, ओवरलोडेड माइंड। इतनी चीजें रिसर्च कर ली ना अपन ने जो अपने काम की नहीं थी,
इतनी चीजें एआई से, इतनी चीजें लोग बागों से, हर चीज का प्रोस्पेक्टिव जान लिया, हर चीज का सही गलत जान लिया, हर चीज को कंपैरिजन कर लिया, हर चीज के तुलना कर ली, हर चीज के लाभ हानि जान ली, अब तुम्हारा मन ही नहीं करता है कुछ चीजों। इसलिए हमेशा याद रखना, कभी भी ओवरलोडेड माइंड है ना, ओवरलोडेड माइंड कभी भी क्लियर डिसीजंस नहीं लेता, और जिस बंदे के डिसीजंस क्लियर नहीं है ना, वो कभी भी एक सक्सेसफुल लाइफ या क्वालिटेटिव लाइफ डिजर्व नहीं कर पाएगा। चाहे से वो बिजनेस हो, चाहे से वो रिलेशन हो, चाहे से वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे से वो एजुकेशन हो, चाहे से वो जॉब्स हो। तो हमेशा ध्यान रखना, क्लियर डिसीजन कब आएगा, जब मेंटल क्लियरिटी रहेगी, और मेंटल क्लियरिटी कब होएगी, जब जितना अपने को जरूरत है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन अपन देखेंगे, और उस इंफॉर्मेशन को अपनी सिचुएशंस के हिसाब से अपन देखेंगे, ना कि किसी का कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ें समझने की चीज़ें हैं। 4 साल आप कुछ करके आए हैं, नहीं करके आए हैं, पर अभी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आने वाली है, और बहुत जिम्मेदारियां आ भी चुकी हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा लक्ष्य सिर्फ आपको डिग्री दिलवाना, ये एक सब्जेक्ट या व्यूज़ नहीं है। मेरा लक्ष्य है मेरी सेम एज ग्रुप के मेरे भाई बहन जो हैं, उनको एक सही दिशा देना, और दिशा देने में ये है मेरा मेन ऑब्जेक्टिव, मेरा मेन गोल, कि उनको पता रहे कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। अभी के लिए जो कह दिया उसके पीछे जा रहे हैं, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है मेरी जान, और मैंने चीज़ें समझा दी है। इस चीज़ को एक बार और समझते हैं। सबसे पहले देखो कोर असाइनमेंट, इसको समझते हैं। बीएससी में जो पढ़े हुए सब्जेक्ट है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, उसके आधार पे आप चूज कर सकते हैं। फिर डिसाइड करिए कि आपको प्योर गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या कॉर्पोरेट में जाना है, या कोई हायर ग्रोथ चाहिए, या खुद का काम करना है, ये डिसाइड करें। इससे क्या है, आपकी 50% चीज़ें यहाँ पे छूट हो जाएगी। उसके बाद में आप देखें कि मेरा अकेडमिक्स लेवल क्या है, मैं आईसीआर का एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकता हूँ क्या, AIEE जो पीजी का लगता है वो, या वो नहीं हो रहा है तो CUT UG वो भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या मैं स्टेट के थ्रू किसी अच्छी कॉलेज में ले सकता हूँ। अगर ये तीनों ही नहीं हो रहे हैं तो आपको फिर छोड़ के एक प्राइवेट कॉलेज जहाँ सिर्फ आप डिग्री ले सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि MSc की डिग्री लेना जरूरी भी नहीं है। अगर आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं तो MSc की डिग्री, कैन आई कॉल यू लेटर, ओके ठीक है, MSc की डिग्री लेना इतना जरूरी भी नहीं है कि MSc की डिग्री लो तो ही काम चलेगा। जरूरी है आपके सपने, जरूरी है आपकी दिशा, जरूरी है आपका गोल, जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस, जरूरी है आपकी क्लियरिटी। समझो यार, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के इसीलिए कह रहा हूँ कि आप खुद सोचो, लोगों से मत पूछो, मत देखो। मैं भी यहाँ पे कोई सब्जेक्ट बताने नहीं आऊँ, सिर्फ सोचने का तरीका बताने आया हूँ आपको। और लास्ट में आपको लेना है राइट जगह एडमिशन। राइट सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं होता, राइट कॉलेज भी होना चाहिए, राइट सिचुएशन भी होना चाहिए, और राइट लोकेशन भी होना चाहिए। क्योंकि जैसा हम खाते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसे हम लोगों में रहते हैं, वैसे हम बन जाते हैं। तो क्लियर, थैंक यू सो मच। आज का सेशन काफ़ी हेल्प किया होगा आपकी। और फिर भी MSc को लेके कोई भी डाउट है अगर आपके मन में, तो मैं मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल यहाँ पे दे रहा हूँ, वीर विकास गुजर के नाम से है। आप जाइए, फॉलो कीजिए, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं बात करूँगा। VEER वीर VIKAS विकास GURJAR, इस नाम से इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। फार्मर्स लव के नाम से यूट्यूब चैनल है, और फार्मर्स लव फाउंडेशन FARMERS फार्मर्स लव फाउंडेशन के नाम से हमने अभी वो पेज बनाया है, जिसपे मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, हकों के लिए लड़ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इस भाई का साथ देना चाहिए, मोस्ट वेलकम, आप आइए, साथ दीजिए। MSc के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा आपको इश्यू आ रहा है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप यूट्यूब चैनल फार्मर्स लव पे जाओगे, और वहाँ पे एक चीज़ मिलेगी, आपके छोटे बहन भाई हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, ये वाली प्लेलिस्ट BSc एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट चीज़ें मैंने इसमें बता रखी है, कंप्लीट चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में जैसे आप ऊपर स्क्रॉल करते हो, आफ्टर BSc एग्रीकल्चर अब क्या करें, मैं इस पर अगर टैप करता हूँ तो आपके सामने ये कुछ वीडियोस आएंगे जो आपकी लाइफ बदल देंगे, कसम से लाइफ बदल देंगे। BSc एग्रीकल्चर डिग्री हो गई, अब क्या करें, क्या MSc करना चाहिए, क्या मुझे MSc करना चाहिए, बेस्ट ऑप्शंस, MSc एग्रीकल्चर करने के और रास्ते, BSc के बाद क्या करें, BSc एग्रीकल्चर के बाद रोजगार के अवसर, और क्या MSc जरूरी है। ये सारे वीडियो हैं, इनको अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के तरीके से मैंने बनाया है, अलग अलग सिचुएशन से। एक बार ये विजिट करो, और इस वीडियो को लाइक कर देना। इसमें कमेंट्स वाले ऑप्शन में जाना, और एक प्यारा सा कमेंट करके, इसमें हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप वाला, वो करके जितने भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, स्नैप ग्रुप है, जो भी ग्रुप है आपके सोशल मीडिया पे, सबको एक बार शेयर कर देना। और थैंक यू सो मच, लव यू। उम्मीद है काफ़ी अच्छा मैंने समझाया आपको, और आप समझे होंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छा करेंगे, बड़े सपने देखिए, लड़िए, और आप जीतोगे यार। मैं खड़ा हूँ साथ, कोई साथ हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस लड़ाई पे, हर उस मोड़ पे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, हम जीतेंगे, बस आप लड़ाई शुरू करो सही दिशा में। ऑल अबाउट योर डायरेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।